हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिवम मोबाइल टेक प्लस। फ्रेंड, ये रेडमी का नोट 8 प्रो है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। फ्रेंड, इसमें मियो का 12.5 वर्जन अपडेट है। तो आज मैं इसका FRP बाईपास करके आपको दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 सेकेंड रुकेंगे। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे नीचे में। उसके बाद यहाँ से भी आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 सेकेंड रुकेंगे। अब यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क पर टैप कर दिए। अब इसका पासवर्ड डाल दे रहे हैं। ठीक है, डाल दिए। अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से और सरल तरीक़ा से कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे डोंट कॉपी दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड, अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पासवर्ड लॉक पता है तो यहाँ पर डालें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा। इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। बढ़ गया आगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ भी है वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पर डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पूरे जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। यहाँ पर देखिए लॉक का सिंबल भी बना हुआ है। और जब हम लोग यहाँ नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हम लोग को बैक आ जाना है और एक बार बैक आना है वाईफाई नेटवर्क तक। देखिए हम लोग वाईफाई नेटवर्क में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर रुक जाना है, यहाँ नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ऐड नेटवर्क। इस ऐड नेटवर्क पे हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ SSID लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुछ भी टैप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइप किया उसे सेलेक्ट करके रखे रहेंगे तो इसके ऊपर में एक बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको शेयर का आइकॉन दिख रहा होगा तीर वाला, इस पर टैप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जीमेल, इसे हम लोग सेलेक्ट करके रखे रहेंगे तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल जाएगा। ये ऐप इन्फो खुल गया है जीमेल का। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको दिखेगा एडिशनल सेटिंग इन दिस ऐप, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में कोना में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ नीचे में आपको दिखेगा हेल्प एंड फीडबैक, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिलीट। चलिए फटाफट डिलीट लिख लेते हैं। जैसे हम लोग डिलीट लिखेंगे यहाँ ऊपर में दिखाने लगेगा डिलीट डिसेबल एंड मैनेज, इस पर हम लोग को टैप कर देना है सबसे ऊपर वाले पे। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे अब इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 1 नंबर में दिखेगा टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग। ठीक है, इस टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग पे हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे हम लोग के सामने में ऐप इन्फो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐप दिखाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है और खोजना है सेटिंग। हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेटिंग मिलेगा। देखिए सेटिंग मिल गया, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन, इस पर टैप कर देंगे। जैसे ओपन पे टैप करेंगे हम लोग का फ़ोन का मेन सेटिंग खुल जाएगा। खुल गया। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे खोजना है हम लोग को एडिशनल सेटिंग। तो देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग मिल गया, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ नीचे में देखिए लिखा हुआ है एसेसिबिलिटी, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। यहाँ पर सेकंड में दिखा रहा होगा आपको एसेसिबिलिटी मेनू, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट दिख रहा है, इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ अलाउ पे टैप कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में दिखा रहा होगा एसेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकॉन।
ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, बैक आ जाना है और एक बार बैक आएंगे और एक बार और एक बार और। ठीक है, हम लोग फिर से ऐप इन्फो में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ नीचे में आपको मोर दिखा रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। यहाँ बीच में दिखा रहा होगा शो सिस्टम, उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम का बहुत सारा ऐप खुल जाएगा। यहाँ ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर खोजेंगे हम लोग एंड्रॉयड सेटअप। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का एंड्रॉयड सेटअप मिल गया, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद हम लोग इस ऐप को डिसेबल कर देंगे, डिसेबल ऐप पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे फॉर्स स्टॉप कर देंगे, ओके कर देंगे। अब एक बार बैक आएंगे। अब यहाँ पर एक और एंड्रॉयड सेटअप खोजना है, देखिए मिल गया, इस पर भी टैप करेंगे। इसे हम लोग फॉर्स स्टॉप कर लेंगे, ओके कर देंगे। बाकी ये पहले से ही डिसेबल है। अब एक बार बैक आएंगे। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है और खोजना है गूगल प्ले सर्विस। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखिए मिल गया यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस। इस गूगल प्ले सर्विस पे हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसे हम लोग डिसेबल करेंगे, डिसेबल ऐप पे टैप करेंगे। उसके बाद इसे भी हम लोग फॉर्स स्टॉप कर देंगे और ओके करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, सिंपली अब हम लोग को बैक आ जाना है। पूरा बैक आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे, वाईफाई नेटवर्क तक आ जाएंगे, वाईफाई नेटवर्क तक। और एक बार बस यहीं तक आना है। अब हम लोग यहाँ वाईफाई नेटवर्क में आ चुके हैं। अब हम लोग को सिंपली यहाँ से आगे बढ़ जाना है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ पा रहा है। अब हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का आइकॉन, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पहला नंबर में लिखा हुआ है गूगल असिस्टेंट, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे तो इस जगह पे एक सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, उस पर हम लोग को जल्दी से टैप करना है, तब जाके हम लोग सेटिंग के अंदर जा पाएंगे। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ टैप करके फिर से यहाँ टैप करेंगे। फिर से सेटिंग खुला, टैप किए, लेकिन फिर से ये बैक हो गया है। ये बार बार इसी तरह से आके बार बार बैक हो जाएगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, बार बार ट्राई करते रहना है। चलिए हम लोग ट्राई करते रहते हैं, तभी जाके हम लोग सेटिंग के अंदर जा पाएंगे। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे, हार नहीं मानना है। देखिए आखिरकार हम लोग सेटिंग के अंदर चले आए। तो देख सकते हैं ये ऐप इन्फो है गूगल प्ले सर्विस का। इस ऐप को हम लोग डिसेबल कर दिए थे, अब इसे इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ स्टोरेज लिखा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे क्लियर डाटा लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे और सबसे नीचे क्लियर कैचा पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ सिंपली एक बार बैक आएंगे। उसके बाद इस ऐप को हम लोग को इनेबल करना है। तो यहाँ देखिए नीचे में इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे यह ऐप इनेबल हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग को सिंपली एक बार बैक आना है। अब यहाँ पर बीच में एक बार टैप कर देंगे। अब यहाँ नीचे मोर पे टैप करके एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन हम लोग का आगे बढ़ चुका है। फ्रेंड इतना करने के बाद हम लोग को आगे फॉलो करते रहना है। उसके बाद हम लोग का फ़ोन जो है खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे स्किप पे टैप करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। सेटअप कंप्लीट। अब यहाँ स्टार्ट पे टैप कर देंगे। फ्रेंड इतना करने के बाद हमारा फ़ोन जो है पूरी तरह से खुल जाएगा, गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड अगर आपको वीडियो समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। फ्रेंड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं अब हमारा फ़ोन जो है खुल रहा है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है खुल चुका है। अब यहाँ नीचे नोट नाउ लिखा हुआ है, उस पर टैप कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास फाइनली हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टैप करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ और करना है, यहाँ हम लोग को एक गुड्डे का आइकॉन जो दिख रहा है इससे भी हटाना है। तो सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग में। देखिए यहाँ पर एडिशनल सेटिंग मिल गया, इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को ऑफ कर देंगे। देखिए हट गया गुड्डे का आइकॉन। बस दोस्तों इतना ही करना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू दोस्तों, गुड डे।